हेलो एवरीवन। इस बार जो क्लास 10th का पेपर है वो केवीएस सेट करने जा रहा है, तो उन्होंने एक मिनिमम लेवल लर्निंग नाम की वर्कशीट, एक बुकलेट प्रोवाइड की है जिसमें उन्होंने हर एक चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं उसकी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 2 से शुरू कर रही हूँ, दैट इज पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो चैप्टर 2 की जो पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे इमेज लगा दिया है। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप इस इमेज को देख के इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, और जो जो सॉल्यूशंस आपके नहीं बन रहे वो आप इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देख सकते हो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और -5 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो सम गिवन है जीरोस का दैट इज -5, और एक प्रोडक्ट गिवन है 3। और हमें पता है अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे बन के आता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पे s सम को डिनोट करता है और p प्रोडक्ट को डिनोट करता है, और k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके हिसाब से मेरे पास कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, दैट विल बी k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 and 1 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें सम और प्रोडक्ट ना देके हमें जीरोस ही बता दी क्या है, एक पहली जीरो है -4 और सेकेंड वाली जीरो है 1। तो जीरोस आर -4 and 1। अब अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता हो फिर तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्टली लिख सकती हूँ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बट अब यहाँ पे मेरे को सम और प्रोडक्ट तो पता ही नहीं है, तो पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकालूंगी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -4 प्लस 1 दैट विल बी -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, -4 इंटू 1 दैट विल बी -4। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन के आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एज डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन। तो दैट विल बी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो k टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो मेरे को जीरोस निकालनी है, फिर मेरे को जीरोस निकालने के बाद उनके बीच में जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है वो भी सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो अगर मेरे को जीरो निकालनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसको सबसे पहले मेरे को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज 0, x इंटू एक्स प्लस 5, 2 कॉमन x प्लस 5, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज 0। सो या तो x प्लस 2 0 होगा और x प्लस 5 इज 0। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यूज क्या आ गई, -2 और -5। तो बेसिकली ये मेरे पास जीरोस आ गई, -2 और -5 मेरे पास जीरोस आ गई मेरी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की। अब मैं इनके बीच में जो जीरोस के बीच में रिलेशनशिप है और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है वो मैं वेरीफाई करूंगी। तो अगर मैं वैसे निकालना चाहूँ सम ऑफ जीरोस तो होता है -b/a। -b/a का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -7 अपॉन 1, तो दैट इज -7। और ये किसके बराबर, अगर मैं इसको देखूं तो ये -2 प्लस -5 करूंगी तो -7 ही बनेगा।
तो मतलब मेरा सम ऑफ जीरोस बन रहा है -7, जीरोस जो मैंने निकाली है उससे भी बन रहा है। अब नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास क्या होता है, C अपॉन ए। C अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 10 और ये है 1, और वैसे अगर मैं देखूं -2 इंटू -5 करूं तो भी 10 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये मेरे पास वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ये a b c क्या है, तो बेसिकली जर्नल इक्वेशन से आते हैं। जो जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस टाइप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये कैसे करेंगे, अगेन सिमिलरली हम x स्क्वायर माइनस 3 को इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो x माइनस √3 इंटू x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। इधर x माइनस √3 इज 0 और x प्लस √3 इज 0। तो यहाँ तो x √3 होगा या फिर x माइनस √3 होगा, तो ये तो मेरे पास जीरोस आ गई। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप, तो सम ऑफ जीरोस होना क्या चाहिए, -b बाई a। अब अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं इसके साथ कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या है -3। तो ये क्या बन गया 0/1, तो ये 0 बनना चाहिए। क्या √3 प्लस -√3 करने पे 0 बन रहा है, तो दिस विल बी √3 माइनस √3 एंड दैट इज 0। तो मतलब सही निकाला हमने जीरोस। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, दैट विल बी ca बाय a। c बाय a मतलब c की वैल्यू है हमारे पास -3, a है 1, तो दैट विल बी -3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए अगर √3 इंटू -√3 तो वो -3 आ रहा है, तो मतलब हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सिमिलर ही क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, सिमिलर उसी टाइप का कि सबसे पहले हमें जीरोस निकालनी है और उनके बीच में फिर हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इक्वल्स टू 0। मैं इसको शफल करके लिख ली हूं, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगेन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नाइन और 2 में हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब पहली दो में से हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो 2x माइनस 3, देन अगेन 1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 1, तो इधर तो 3x प्लस 1 विल बी 0 और 2x माइनस 3 विल बी 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 या फिर 3/2। तो ये तो मेरे पास जीरोस आ गई। अब मैं वेरीफाई करूंगी रिलेशनशिप, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। अब इससे अगर हम देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3, तो माइनस ऑफ -7/6 दैट विल बी 7/6। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं तो होता है c/a। c/a मतलब -3/6 -1/2। अब देखते हैं कि क्या ये बन रहा है। ऊपर वाले अगर मैं रूट्स को ऐड करूं -1/3 प्लस 3/2, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं एलसीएम लूंगी नीचे 6 आएगा, तो -2
प्लस 9 एंड दैट विल बी 7/6, हेंस वेरीफाइड। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं -1/3 और 3/2 को, तो 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा -1/2। तो बेसिकली हेंस वेरीफाइड। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करके जीरोस निकालेंगे, अगेन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसको कैसे करते हैं, हमें इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो हमारे पास इसको शफल करके मैं ऐसे लिख सकती हूं। तो पहले 3x कॉमन आ गया, तो मेरे पास आया x प्लस 1, देन माइनस 4 कॉमन आ गया, तो अगेन x प्लस 1 देन x प्लस 1 कॉमन आ गया। इस स्टेप पे बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट टर्म्स को शफल किया। मैंने -4x को थर्ड पे लिख दिया और प्लस 3x को आगे लिख लिया फ्रंट पे, कि मैं कॉमन आसानी से ले पाऊं, फैक्टर्स आसानी से बना पाऊं। तो x प्लस 1 0 होगा, या फिर 3x माइनस 4 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू या तो -1 या फिर 4/3। तो बेसिकली मेरे पास रूट्स आ गए। अब मेरे को सम और प्रोडक्ट देखना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अगेन अगर इसको हम करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, तो 1/3। क्या -1 प्लस 4/3 को ऐड करने पे ये बन रही है, तो दैट विल बी -3 प्लस 4/3 एंड दैट विल बी 1/3। तो मतलब बन रही है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं क्या होगा, दैट विल बी c/a। मतलब -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो -4/3। और वैसे अगर मैं देखूं c/a, तो वो भी क्या होगा, -4/a की वैल्यू 3। तो मतलब हेंस वेरीफाइड। अब इसका जो थर्ड पार्ट था वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगेन इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, बाय splitting middle term. This will be 4x square minus 2x plus 1 equals to 0. पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, अगली दो में से -1 कॉमन, then 2x minus 1. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। रिपीटेड जीरोज आ रही है, मतलब दोनों जीरो सेम है, 1/2। ठीक है, तो हमारे पास अगेन हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दैट विल बी -b/a। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, तो 4/4 दैट विल बी 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें अगर, दैट विल बी c/a। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a, दैट विल बी 1/4। और अगर हम वैसे देखें तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 2/2 एंड दैट विल बी 1 ओनली। और इसमें भी 1/2 इंटू 1/2 करने भी क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। तो मतलब हेंस वेरीफाइड। अब ऐसे ही हम सब चैप्टर्स के जो हैं ये प्रैक्टिस बुकलेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास मिनिमल लेवल लर्निंग बुकलेट के, हर एक चैप्टर के मैं वीडियो सोल्यूशन अपलोड करूंगी जैसे ही हो पाता है, जितनी जल्दी हो पाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे आपको वीडियोस आती रहेंगी। मैं सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी पेपर से पहले, तुम्हारे बोर्ड्स के पहले। और आई विल ट्राई कि मैं सब चैप्टर्स का एक 1 शॉट वीडियो भी डालूं कि आप उससे
रिवीजन कर पाओ हर एक चैप्टर की, कि उसमें कौन से फॉर्मूले हैं, क्या क्या थ्योरी नीडेड है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स नीडेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।